हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैशाली घई और इस चैनल का नाम है ट्रिक्स बाय केमिस्ट्री ग्रुप। बच्चों, आज हम क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर 4 का सेकंड वीडियो बना रहे हैं। उसकी टॉपिक है लुईस स्ट्रक्चर। तो बच्चों, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से बनाए जाते हैं। In the previous video, I've explained you about the formation of ionic and covalent compounds, how they are formed, as well as I have given a brief idea about coordinate bond. So in this video, we'll talk about Lewis structure. So how to draw Lewis structure? Basically, when we talk about the Lewis dot symbol, we generally use to write the number of valence electrons around the symbol of an element. Like suppose I'm having sodium. It has the configuration or it has one valence electron, so I'll just represent one electron and that is the Lewis dot structure. If I'll write for chlorine, it has 7 valence electrons. So I'll just put 7 valence electrons or 7 dots around chlorine. So this makes the Lewis structure. But in the case of covalent compound, we need to follow certain sets of rules to explain or to consider how to write the Lewis structure. So we'll talk about those set of rules. So for covalent compound, जब हम किसी कंपाउंड के लुईस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, अब हम उनकी बात करेंगे. So various steps. Step number 1. First we need to calculate the total number of valence electrons वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन. लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हम उसकी बात करते हैं. सबसे पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे. किसके? ऑफ एटम्स प्रेजेंट. जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सबके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे. स्टेप 2. इफ स्पीशी इज एनायन, फॉर एनायन क्या करेंगे हम? वी जस्ट ऐड 1 इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सपोज -1 चार्ज है तो 1 ऐड करेंगे, -2 चार्ज है तो 2 ऐड करेंगे. बट इफ द स्पीशी इज केटायन देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू बी सबट्रैक्टेड. सपोज +1 है तो माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे. +2 चार्ज प्रेजेंट है तो -2 करेंगे एंड सो ऑन. ओके, so we'll just add or subtract the required number of electrons that is equal to the charge. इससे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो आ जाएंगे. So सबसे पहले आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट किए और उसके बाद केटायन और एनायन है तो उसके अकॉर्डिंग आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया. नाउ विल मूव टू स्टेप 3. स्टेप 3 हमें बताता है कि हम सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करें. अब सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करने के लिए क्या किया जाए? सेंट्रल एटम सेलेक्ट करने के लिए हम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेते हैं. हाइड्रोजन कैन नॉट बी सेंट्रल एटम, कैन नेवर बी सेंट्रल एटम. इट शुड बी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. एंड देन वी ड्रॉ द स्केलेटल स्ट्रक्चर. We need to draw the skeletal structure by taking one central atom and arranging the surrounding atoms all around it. Okay? कभी भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन सेंट्रल पोजीशन पे या सेंट्रल एटम नहीं बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है. स्टेप 4 इज, जब आपने सारे एटम्स का स्केलेटल स्ट्रक्चर बना दिया बाय योर इंटेलिजेंट गेस एंड अ बेसिक नॉलेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, देन द 4th स्टेप इज, अब हम हर 2 एटम के बीच में एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे. पुट 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 atoms to form a single bond. ओके, बाकी जितने भी बचे, अब ये सब अरेंज करने के बाद स्टिल इफ यू हैव लेफ्ट द रिमेनिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
अब जो रिमेनिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको मल्टीपल बॉन्ड में अरेंज करना पड़ेगा. पुट द रिमेनिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर मल्टीपल बॉन्डिंग, या तो उसे मल्टीपल बॉन्डिंग में लगाएंगे या फिर उनको शो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर. ठीक है. और इन सब चीजों में स्पेशली स्टेप 3, 4 एंड 5 में आपको ध्यान रखना है octet rule. You have to keep in mind this octet rule for various atoms. That means octet of each of the atom is completed. Now we'll talk about certain examples using the same rules. Okay? So सबसे पहले हम एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल ले लेते हैं. न्यूट्रल मॉलिक्यूल एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, एंड एग्जाम्पल में मैंने एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिया. देन विल टॉक अबाउट वन केटायन एंड देन anion also. So neutral molecule. Suppose I have a neutral molecule of carbon monoxide. So first step says calculate the total number of valence electrons. So we'll calculate the total number of valence electrons in carbon as well as oxygen. So carbon में हमारे पास होते हैं 4 और oxygen में होते हैं 6. ठीक है. So total electrons कितने हो गए? 4 plus 6 gives us 10. ओके. सेकेंड स्टेप क्या हुआ? एनायन और केटायन हो, सो इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इट डज नॉट हैव एनी चार्ज ऑन इट. थर्ड स्टेप, ड्रॉ द स्केलेटल स्ट्रक्चर, सिलेक्ट द सेंट्रल एटम. सो इट इज डायटोमिक, ओनली हैविंग 2 एटम्स. सो आप डायरेक्टली स्केलेटल स्ट्रक्चर इस तरह से लिखेंगे. ओके. कोई सेंट्रल एटम होगा नहीं बिकॉज वी हैव ओनली 2 एटम्स. Now what we'll do? We'll move to fourth step. Put one shared pair of electron between 2 atoms. अब सबसे पहले एक shared pair of electron लगाया जिससे हमारे पास एक बॉन्ड आ गया. तो 10 में से आपने 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लिए. ठीक है. अब क्या करें? बाकी बचे हुए रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को पहले ऑक्टेट कंप्लीट करने में यूज करेंगे एंड देन विल अप्लाई the rest of the electrons in the form of multiple bonding or lone pair. So 8 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं. लेट्स सी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. सो कार्बन के ऑक्टेट के लिए हमें कितने चाहिए? 2 यहाँ पे हैं, 3, 4. ठीक है. कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या? अभी भी नहीं हुआ. अब कार्बन के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हमें मल्टीपल बॉन्डिंग चाहिए. अच्छा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया लेकिन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ. सो आप देखिए 1 2 3 4 5 पेयर्स मैंने लगा दिए बट स्ट्रक्चर मेरा रॉन्ग आया. क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज रॉन्ग इसलिए आया क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो रहा है बट कार्बन हैज ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स. इट मीन्स हमें कहीं ना कहीं इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उठा के मल्टीपल बॉन्डिंग में लाना पड़ेगा सो दैट कार्बन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर. ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन है. ओके. एक पेयर, अगर एक और पेयर ले आए तो क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है? 1 2 3 4 5 6. स्टिल इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स. सो एक और पेयर को हम ले आते हैं, यानी मैंने यहां से 2 पेयर उठाए और इनमें बॉन्डिंग कर दी, मल्टीपल बॉन्डिंग शो कर ली. नाउ विल सी कि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है. 1 2 3 4 5 6 7 8. शेयरिंग हो रही है. नाउ विल सी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है. 1 2 3 4 5 6 7 8. So this way we are having the sharing of 3 pairs of electrons. 3 pairs है ना? 1 pair, 2 pair, 3 pair. So we'll be having triple bond between carbon and oxygen. Okay. So this way the bonding or structure can be expressed. So this is for neutral molecule. Let us take few more examples so that it will be a better understanding for you. So second example मैं लेती हूँ एक anion से CO3 minus 2. Let us take another example as CO3 minus 2. So CO3 minus 2, first step is total number of valence electron. So carbon is 4, oxygen is 6 and we have 3 oxygen atom, so it goes 18. ठीक है. टोटल हो गए 22. 4 plus 18 gives us 22 electrons. So we have total of 22 electrons. Okay. अब क्या करें?
अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में से सेकेंड स्टेप एनायन और केटायन देखें. सो दिस इज एनायन, -2 चार्ज है. सो 22 में हम क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें. ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए, नेगेटिव चार्ज के. ठीक है. सो इट बिकम्स 24. नाउ वी हैव टू अरेंज दीज 24 इलेक्ट्रॉन्स. इन 24 इलेक्ट्रॉन्स को हमें अरेंज करना है. नाउ द स्केलेटल इक्वेशन, स्टेप 3, स्केलेटल इक्वेशन. सो ऑक्सीजन और कार्बन में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कम है. सो कार्बन वुड बिकम द सेंट्रल एटम. बाकी 3 ऑक्सीजन को अरेंज कर लेते हैं. लेट अस अरेंज दिस वे. ठीक है, आई हैव अरेंज्ड. अब क्या करें, एक एक शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगा दें. 1 बॉन्ड बना, 2 बॉन्ड बने और 3 बॉन्ड बने. ठीक है. नाउ लेट्स सी कि क्या हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ पे. सो एक काम करते हैं, पहले कार्बन का हम ऑक्टेट देखते हैं. 1 2 3 4 5 6. कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. ओके. अब हम ऑक्सीजन का ऑक्टेट देखते हैं. ऑक्सीजन का ऑक्टेट में हमारे पास आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6. पूरे 24 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने, तो 2 4 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. तो 24 तो होगा. एंड ईच ऑक्सीजन हैज कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट, बट कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. सो सिंस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑल द 3 ऑक्सीजन एटम्स आर इक्विवेलेंट, सेम है, एक जैसे हैं. सो किसी एक ऑक्सीजन का एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उठाया और यहां रख दिया, डबल बॉन्ड आ गया. नाउ द कार्बन ऑल्सो हैज इट्स कंप्लीट ऑक्टेट. सो सिंस कार्बन पे भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या आ गया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑल ऑक्सीजन एटम्स कंप्लीट ऑक्टेट. कार्बन इज ऑल्सो नाउ विथ कंप्लीट ऑक्टेट. 1 2 3 4 5 6 7 8. So this is our complete structure where we are having one multiple bond. What about these 2 negative charge? So let me write it again. CO3 and will be having minus charge overall, क्योंकि हमने यहाँ 24 ले लिया. So I have arranged this way. So I'll be having 1 2 3 4 electrons over here, 6 electrons on each oxygen. So that makes total 24. So this is the structure where we are having carbonate ion. So in this way we can arrange carbonate ion. Is that clear? So as I told you, I'll explain one example of cation also. So I'm taking H3O plus is an example of cation. Okay, H3O plus. So मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बना के बता रही हूँ. स्टेप्स आप लगा के प्रैक्टिस खुद से कीजिए. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ओके, 3 + 6 और -1 हो जाएगा. सो स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन कैन नेवर बी द सेंट्रल एटम. सो ऑक्सीजन लिया, उसके तीनों तरफ मैंने हाइड्रोजन अरेंज किया. ओके. एंड देन हर एक हाइड्रोजन पे सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन है, और वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आएगा ही आएगा. सो विल बी हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन, 1. अब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 2 3 4 5 6. ओके. और मल्टीपल बॉन्डिंग हो नहीं सकती, बिकॉज हाइड्रोजन ओनली सिंगल वैलेंसी शो करता है. हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट. सो रेस्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गो इन इट्स लोन पेयर. दिस पेयर डजंट टेक पार्ट इन एनी ऑफ द बॉन्डिंग एंड दस इट एक्ट एज अ लोन पेयर. और जो प्लस चार्ज था, वो प्लस चार्ज ओवरऑल हमारे पास मॉलिक्यूल पे आ जाएगा. सो दिस इज our structure for this cation. So this is the way how to write the Lewis dot structure. So आप practice कीजिए. In case if you have any problem, you just ask me. Okay. So thank you. Have a nice day.